हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका AK एंड मैं आज एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके लिए लेके आ गया। तो भाई लोग, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे छुट्टी और एग्जिट वीज़ा के बारे में। और जब भी आपका एग्जिट वीज़ा इशू होता है उसके बाद आप कितने दिन तक सऊदी अरेबिया के अंदर स्टे कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि अगर आप छुट्टी जाते हैं और छुट्टी से वापस सऊदी अरेबिया नहीं आते हैं तब आपके ऊपर कितने टाइम का यानी कि कितने साल का बैन लगता है। एंड उस बैन को अपन कैसे चेक कर सकते हैं कि हम पर कितने टाइम का बैन लगा है। एंड मेरे बहुत सारे भाइयों का ये भी सवाल रहता है कि उनको सऊदी में आए हुए 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, या फिर नए नए ही आए हैं। ठीक है, तो उनका ये सवाल रहता है कि वो अपना फाइनल एग्ज़िट या छुट्टी खुद से लगा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो इस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर एंड मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो भाई लोग, इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं एग्जिट वीज़ा के बारे में। ठीक है, तो बहुत सारे भाइयों का ये सवाल रहता है कि जब भी हमारा एग्जिट वीज़ा लगता है उसके बाद हम कितने टाइम तक सऊदी अरेबिया में रह सकते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जब भी आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा इशू होता है, ठीक है, तो उसके बाद आप 60 डेज़ तक सऊदी अरेबिया में स्टे कर सकते हैं। यानी जो वीज़ा का टाइम है, जो टाइम पीरियड है, वो 60 डेज़ का होता है। 60 डेज़ के बाद में वो वीज़ा एक्सपायर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो आपका फाइनल एग्जिट पहले जो लगा हुआ था, जो एक्सपायर हो चुका था, उसको आपको कैंसिल करवाना पड़ेगा। ठीक है, कैंसिल करवाने के लिए आपको फ़ाइन भी लगेगा, 1000 रियाल फ़ाइन भी लगेगा। ठीक है, एंड एक चीज़ इसके अंदर और है, जो आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा है आप खुद से कैंसिल नहीं करवा सकते। आपका जो फाइनल एग्जिट वीज़ा है आपकी कंपनी या आपका कफिल ही कैंसिल करवा पाएगा। इस वीज़ा को कैंसिल करवाने का कोई ऑनलाइन ऑप्शन हमारे पास में नहीं है अभी करंट के अंदर। ठीक है, अभी क्या प्रोसेस है, आपका कंपनी या कफिल जो भी है, आपका जो कफिल है या कंपनी है, उसको जावाजात जाना पड़ेगा। जावाजात जाके उसको मैनुअल प्रोसेस करके इस वीज़ा को कैंसिल करना पड़ेगा एंड जो फ़ाइन है वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ही वो दोबारा से आपका जो फाइनल एग्जिट का वीज़ा है वो इशू कर पाएगा आप पे। और मेरे एक फ्रेंड है जिन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि उनका जो फाइनल एग्जिट है वो लग गया है, उनके पास में 60 डेज़ का टाइम है। ठीक है, एंड इस 60 डेज़ के टाइम में क्या वो कुछ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो उनको मैं ये चीज़ बता दूं कि हाँ, आप काम कर सकते हैं। ऐसा कहीं भी रिटर्न में किसी भी आर्टिकल में ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जब भी आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है उसके बाद में आप काम नहीं कर सकते। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग करते भी हैं, कंपनियां भी काम करवाती हैं फाइनल एग्जिट लगने के बाद में भी। ठीक है, तो उनको यही बोलना चाहूँगा कि हाँ, आप काम कर सकते हैं, बट 60 डेज से पहले पहले आप सऊदी अरेबिया से एग्जिट हो जाएं। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अगर आप पे हुरूफ है या फिर कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से आपने जवाज़ात से फ़ाइनल एग्ज़िट लगवाया है, उन लोगों के लिए मेरी यही सलाह है कि वो जल्द से जल्द जब भी आपका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाए उसी के 2-3 दिन बाद में आप अपने घर चले जाएं। ठीक है, तो अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं यहाँ पे काम करूँगा, फाइनल एग्जिट लग गया, 60 दिन तक काम करूँगा, पैसे कवर करूँगा, उसके बाद में जाऊँगा, तो ये चीज़ करेंगे तो हो सकता है कि आपको ध्यान में ना रहे और आपका जो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाए और एक्सपायर होने के बाद में आप लोगों को ही वही प्रॉब्लम देगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी जवाज़ात से आपका फाइनल एग्जिट लग जाता है तो 10 या 15 दिन के अंदर आप कोशिश करिए कि सऊदी अरेबिया से निकल जाएं। एंड अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सऊदी अरेबिया से छुट्टी जाते हैं, 1 महीने की 2 महीने की छुट्टी जाते हैं, बट रिटर्न सऊदी अरेबिया नहीं आते। ठीक, एंड बहुत सारे लोगों ने ये भी क्वेश्चन किया था कि अगर हम छुट्टी से रिटर्न नहीं आते हैं तब हमारे पे कितने टाइम का बैन लगता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे हम कि फॉर एग्जांपल आपका जो एग्जिट री एंट्री वीज़ा है वो 30 दिन का है, 30 दिन की वैलिडिटी है उसकी। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में आपको 30 दिन के अंदर अंदर ही सऊदी अरेबिया में एंटर करना पड़ेगा। अगर आप एंटर कर लेते हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पे बैन नहीं लगेगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। ठीक है, अगर आप सऊदी अरेबिया एंटर नहीं करते हैं और जो वो वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है,
ठीक है। इसके बाद में भी अपने पास में एक ऑप्शन रहता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी से बात करेंगे, आपकी कंपनी वो वीज़ा एक्सटेंड कर सकती है। 2 महीने का टाइम पीरियड होता है कंपनी के पास में। 2 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है। अगर वो कंपनी आपका जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं करती है, उन्हीं 2 महीने के बाद में आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं एंटर कर पाएंगे? कि उसके बाद आपका जो सऊदी अरेबिया में बैन है 3.5 साल का बैन लग जाता है। 3.5 साल तक आप सऊदी अरेबिया में एंटर नहीं कर पाओगे। अब एक और सवाल होता है लोगों का, वो क्या सवाल होता है कि हमारे पे बैन लगा हुआ है एंड हमें चेक करना है कि हमारे पे कितने साल का बैन लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है ये। तो मैं उनको बता दूं कि ऐसा आप नहीं कर सकते, खुद से नहीं चेक कर सकते आप। कोई भी नहीं है ऐसा जो आपको बता दे कि आप पे इतने साल का बैन है। ठीक है, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ सऊदी मिनिस्ट्री कर सकती है। ठीक है, अगर आप सऊदी मिनिस्ट्री से पूछे, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते, सऊदी मिनिस्ट्री ही कर सकती है। एंड आपका कोई चांस ही नहीं है कि आप पता कर सके कि हमारे पे कितने साल का बैन है। तो मैं सीधे सीधे शब्दों में यही बोलूँगा कि ये चीज़ पता करनी इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, जिसके बहुत सारे मेरे पास में सवाल आते हैं, बहुत सारे। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि क्या हम अपना छुट्टी या फाइनल एग्जिट खुद से लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। एंड इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पे मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है कि आप खुद से अपना फाइनल एग्जिट या छुट्टी लगा सकते हैं अबशर के थ्रू। ठीक है, आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, मैंने पहले ही वीडियो बना रखा है। बट अभी क्या हो रहा है, अभी के करंट टाइम में हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है एग्जिट लगाने में। ठीक है, या तो उनका जो एग्जिट का रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट हो जा रहा है, या फिर कहीं पेंडिंग शो हो रहा है, या फिर अप्लाई ही नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत टाइम से मे बी 15-20 दिन या 1 महीने से ये प्रॉब्लम कंटिन्यूसली आ रही है लोगों को। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि शायद आने वाले टाइम में 1 से 2 महीने में या फिर नेक्स्ट वीक ही ये जो प्रॉब्लम्स है ये सॉर्ट आउट हो जाए, ये जो भी एरर्स है ये सॉर्ट आउट हो जाए एंड आप इजीली अपना जो फाइनल एग्जिट है वो अबशर के थ्रू लगा पाएंगे इंशाल्लाह। और अगर आपका ये जो कफिल है या कंपनी है एग्री नहीं है, ठीक है, आपको जाने नहीं दे रहा, छुट्टी नहीं जाने दे रहा या फिर एग्जिट नहीं जाने दे रहा, तो आपके पास में एक ऑप्शन है कि आप जावाजात जाके वहाँ से अपना फाइनल एग्जिट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर 1 मंथ या 1.5 मंथ का टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आपका वहाँ से काम हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप और भी ज़्यादा अर्जेंट जाना चाहते हैं फाइनल एग्जिट, तो उसके लिए एक ही तरीका है, जब भी आप एम्बेसी जाते हैं, एम्बेसी के बाहर जो भी ऑफिसेज हैं, जो भी एजेंट्स बैठे हुए हैं, आप उनसे बात करिए। ठीक है, उनसे बात करेंगे, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आप खुद से जाके पता करिए, बाहर जो एजेंट बैठे होते हैं, जो भी ऑफिसेज खुले होते हैं, वहाँ पे जाके आप बात करिए, उनके कनेक्शंस होते हैं, वो कैसे ना कैसे करके आपका जो फाइनल एग्जिट है उसको लगवाने में आपकी हेल्प करेंगे। एंड हो सकता है कुछ पैसे भी ले आपसे, अगर आपको अर्जेंट है तभी। ठीक है, हो सकता है आपसे पैसे भी ले, तो आप ये चीज़ भी ट्राई कर सकते हैं फाइनल एग्जिट के लिए। और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रही है कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना, तो आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट के अंदर मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली मेरे से कॉल पे भी बात कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज का ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दें। एंड भाई लोग, आपसे एक और रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है मुझे, बहुत अच्छा मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों से। ठीक है, मुझे खुशी हो रही है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं, आप समझ रहे हैं उस चीज़ों को। ठीक है, तो भाई लोग थोड़ा सा प्यार और दिखा दीजिए प्लीज़, जल्दी से जल्दी मेरा जो 1K सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट करवा दीजिए।
ताकि मेरे को भी एक अच्छी सी मोटिवेशन मिले एंड मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मेरे हर वीडियोस को शेयर करिए। मेरा टारगेट तो यही है कि मैं दिसंबर तक अपना जो 1K कंप्लीट करूं, बट आप लोगों की सपोर्ट रहेगी तो ये बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो भाई लोग वीडियो को एंड करते हैं एंड मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।